अब ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम होगा और भी मजबूत। आरबीआई ने जारी की नई गाइडलाइन। जानिए क्या है नई गाइडलाइंस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे जीआरटी बिजनेस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की नई गाइडलाइंस के बारे में, जो ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम को और भी मजबूत बनाने के लिए जारी की गई हैं। इन गाइडलाइंस का मुख्य उद्देश्य पेमेंट सिस्टम की सुरक्षा और साइबर सिक्योरिटी को बढ़ाना है। आइए जानते हैं इन नई गाइडलाइंस के बारे में विस्तार से। आरबीआई की नई गाइडलाइंस, उद्देश्य और महत्व। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 30 जुलाई को नई गाइडलाइंस जारी की हैं, जिनका मकसद पेमेंट सिस्टम को और भी मजबूत बनाना है। आरबीआई का कहना है कि नॉन बैंकिंग पेमेंट सिस्टम ऑपरेटरों को सस्पिशियस ट्रांजैक्शन एक्टिविटीज की पहचान और इसकी चेतावनी के लिए समय पर निगरानी रखनी होगी। साइबर मजबूती और डिजिटल पेमेंट सिक्योरिटी। आरबीआई की इन गाइडलाइंस में साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल पेमेंट सिक्योरिटी के लिए मास्टर गाइडलाइन को फॉलो करना अनिवार्य किया गया है। इसका मतलब है कि सभी नॉन बैंकिंग पेमेंट सिस्टम ऑपरेटरों को इन गाइडलाइंस का पालन करना होगा, ताकि पेमेंट सिस्टम की सुरक्षा और मजबूती को सुनिश्चित किया जा सके। मोबाइल एप्लीकेशन के लिए नए नियम। ऑटो लॉगआउट फीचर। नए नियमों के तहत नॉन बैंकिंग पेमेंट सिस्टम ऑपरेटरों को यह सुनिश्चित करना होगा कि अगर मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग नहीं हो रहा है तो एक समय के बाद वह ऑटो लॉगआउट हो जाए। इसके बाद जरूरत पड़ने पर ग्राहक को फिर से लॉग इन करना होगा। यह फीचर मोबाइल एप्लीकेशन की सुरक्षा को बढ़ाने में मदद करेगा। फेल ट्रांजैक्शन का रिफंड। आरबीआई ने यह भी कहा है कि अगर पेमेंट के दौरान कोई ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है और ग्राहक एप्लीकेशन बंद कर देता है तो उस सेशन को खत्म कर दिया जाए और फंसा हुआ पेमेंट का रिफंड दिया जाएगा। इससे ग्राहकों को उनके पैसे की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। एन्क्रिप्शन प्रोटोकॉल। मोबाइल पेमेंट के मामले में पीएसओ को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कस्टमर के साथ बातचीत के दौरान एन्क्रिप्शन प्रोटोकॉल के साथ सर्टिफाइड सेशन बरकरार रखा जाए। इससे कस्टमर की जानकारी सुरक्षित रहेगी और किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाएगी। कार्ड नेटवर्क और ट्रांजैक्शन सीमा। आरबीआई ने कहा है कि कार्ड नेटवर्क बैंक पहचान संख्या के साथ साथ कार्ड जारीकर्ता स्तर पर ट्रांजैक्शन लिमिट को इंप्लीमेंट करने की सर्विस करनी चाहिए। इसका मतलब है कि सभी कार्ड नेटवर्क और बैंक को यह सुनिश्चित करना होगा कि ट्रांजैक्शन लिमिट का पालन किया जाए और किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बचा जा सके। नई गाइडलाइंस के फायदे। सुरक्षा में सुधार। इन गाइडलाइंस का मुख्य उद्देश्य ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम की सुरक्षा को बढ़ाना है। इससे ग्राहक अपने पेमेंट और ट्रांजैक्शन को सुरक्षित महसूस करेंगे और उन्हें किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस की पहचान। नॉन बैंकिंग पेमेंट सिस्टम ऑपरेटरों को सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस गतिविधियों की पहचान करने और समय पर चेतावनी देने के लिए निगरानी रखनी होगी। इससे किसी भी प्रकार की इरेगुलरिटीज को तुरंत पकड़ा जा सकेगा और उस पर कार्रवाई की जा सकेगी। ग्राहकों का विश्वास बढ़ाना। इन गाइडलाइंस के माध्यम से आरबीआई ने यह सुनिश्चित किया है कि ग्राहकों को उनके पैसे की पूरी सुरक्षा मिलेगी। इससे ग्राहकों का विश्वास बढ़ेगा और वे अधिक से अधिक डिजिटल पेमेंट का उपयोग करेंगे। आरबीआई की नई गाइडलाइंस का पालन कैसे करें? अगर आप एक नॉन बैंकिंग पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर हैं तो आपको इन गाइडलाइंस का पालन करना होगा। आइए जानते हैं आपको क्या क्या कदम उठाने होंगे। 1. सिस्टम अपडेट करें। अपने पेमेंट सिस्टम को अपडेट करें और सुनिश्चित करें कि सभी नए सुरक्षा फीचर्स को लागू किया गया है। 2. कर्मचारियों को ट्रेन करें। अपने कर्मचारियों को नई गाइडलाइंस के बारे में ट्रेन करें और उन्हें सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस की पहचान करने की तकनीक सिखाएं। 3. साइबर सुरक्षा उपाय। अपने सिस्टम में साइबर सुरक्षा उपायों को लागू करें और नियमित रूप से उनके इंप्लीमेंटेशन की समीक्षा करें। 4. ग्राहकों को जागरूक करें। अपने ग्राहकों को नई गाइडलाइंस के बारे में जानकारी दें और उन्हें सुरक्षा के उपायों के बारे में जागरूक करें। निष्कर्ष। तो दोस्तों, ये थी आरबीआई की नई गाइडलाइंस के बारे में जानकारी, जो ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम को और भी मजबूत बनाने के लिए जारी की गई हैं। इन गाइडलाइंस का पालन करके हम सभी अपने पेमेंट सिस्टम को सुरक्षित और मजबूत बना सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद। जीआरटी बिजनेस यूट्यूब चैनल खबरों का स्रोत समाचार एजेंसियों, जनमत और अन्य सार्वजनिक स्थानों से प्राप्त करता है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि यह सारांश और रिपोर्टिंग सटीक और सत्यापित हो, लेकिन हम किसी भी विवाद या त्रुटि के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। हमारा उद्देश्य जनमत को जानकारी प्रदान करना है।